हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन में आज का जो वीडियो है, और मैं आज जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो सेकंड चैप्टर है, आइए देखते हैं कौन सा है सेकंड चैप्टर। चैप्टर नंबर जो 2 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर 2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये चैप्टर है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर तो है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि इसमें क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब आप देख रहे हैं dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपका कितना है 1, और डिग्री कितनी है 1, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री यहाँ कितना है, ये लीजिए आप, ये क्या हो गया dy/ ऑर्डर 1 है और डिग्री कितना है 2 है। ये है आपका d/dx और ये होल क्यूब प्लस d/dx ऑफ होल स्क्वायर प्लस d यहाँ y इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो कितना है, ऑर्डर आपका कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं उसका ऑर्डर। तो हाईएस्ट dy/dx, तो इसका ऑर्डर है 1 और डिग्री कितना है 3। तो आप देख रहे हैं जो दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, ये शो कर रहा है कि इन दोनों एग्जाम्पल में ऑर्डर तो फर्स्ट है, ऑर्डर इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, लेकिन डिग्री दोनों का डिफरेंट है। और भी डिग्री हो सकता है डिफरेंट, लेकिन ऑर्डर 1 ही होगा, ठीक है ना। तो जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर है मतलब एक ही बार डेरिवेटिव होगा, किसी जो कर्व होगा उसका एक बार अवकलन होगा और ज्यादा नहीं होगा। तो देखें आप, द जनरल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ सच अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अ सच अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज p of power n plus a1 p of power n minus 1 plus a2 p raised to the power n minus 2 plus and so on an minus 1 p plus an equal to 0। an equal to क्या है 0, an is equal to 0। तो देखिए आप an is equal to 0 where a1 a2 a3 and so on an are some functions of x and y। जो कॉन्स्टेंट्स है वो या तो x का फंक्शन होगा या फिर y का फंक्शन होगा। जो x और y है आपके, वो या तो x के फंक्शन होंगे या फिर y के फंक्शन होंगे। और इस इक्वेशन को मैं दूसरे टाइप से भी लिख सकता हूं। और देखें ये है आपका dy/p इक्वल टू है, यहाँ p की वैल्यू कितनी है dy/dx होल पावर n प्लस a1, और ये है आपका, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं इसको। और ये है आपका dy/dx होल पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो एंड प्लस an माइनस 1 dy/dx प्लस an इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जाएगा, मतलब यहां जो p फॉर्म कर रहा है, p को लिखेंगे dy/dx या ddx बाई फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाई डिपेंडेंट। तो वो आपका क्या होगा, उसको हम लोग p लिख लेंगे। तो फर्स्ट जो डेरिवेटिव है उसको, ये भी p है, ये भी p है, p है। तो आप देख रहे हैं कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री n है, यहां से स्टार्ट करोगे इसका डिग्री n-1 होगा इसका डिग्री, और लास्ट में डिग्री 0 होगा, तो इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि डेरिवेटिव तो एक ही है dy/dx मतलब ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1, उसका भी ऑर्डर 1, लेकिन डिग्री उसका 0 था, इसलिए वो क्या हो गया, वहां पर 1 आ गया। तो समझ में आ गया होगा where a1 a2 are some functions of x and y। नाउ अब ये जो इक्वेशन है आपका, ये p में आपको दिया है और dy मतलब फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। अब आइए इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, इसमें कितने टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए आप समझिए, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन p के लिए सॉल्व होगा। एक मेथड ये हो गया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का है, वो आप p के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड
या फिर आप x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, और थर्ड मेथड या फिर आप y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में तीनों फॉर्म को हमें पढ़ना है, और तीनों फॉर्म पढ़ने के बाद एक फॉर्म और है और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट फॉर्म में है क्या। फर्स्ट मेथड है आपका इक्वेशन सॉल्व फॉर बाई। कोई भी समीकरण है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हमें उसको बाई में सॉल्व करना है तो देखिए उसको कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। हम मान के चल रहे हैं कि एक हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यही है हमारा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड ऑफ डिग्री n है, इसका डिग्री n है, ठीक है। कैन बी सॉल्व फॉर p। मान के चल रहे हैं कि हम इसको p के लिए हल कर सकते हैं। तो सॉल्व फॉर p दैट इज इट कैन बी रिजॉल्व इनटू n लीनियर फैक्टर्स इन p ऑफ द टाइप। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल nth पावर का है तो उसके n फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे। कोई भी पॉलिनोमियल n पावर का है तो उसके n फैक्टर होंगे, तो उतने ही फैक्टर हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देन द गिवन इक्वेशन हैज टू फैक्टर। क्या है? p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और p का वैल्यू कितना, हाउ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको एक y का वैल्यू मिलेगा और सेकंड भी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहां वही लिखा है, सपोज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री n। तो जब डिग्री n है तो सॉल्व फॉर p दैट इज इट कैन बी रिजॉल्व इनटू n लीनियर फैक्टर्स। n रैखिक गुणनखंड में इसको बांट सकते हैं। तो देखिए आप, इज इन p ऑफ द टाइप, तो कैसा होगा, p माइनस एक्स होगा। मान लो यहाँ एक्स वाई के फंक्शन होंगे, p माइनस एक्स वाई टाइप से होगा, p माइनस एक्स ये फंक्शन दूसरा है। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ दो फंक्शन होगा, यहाँ एफ एक्स वाई में कॉन्स्टेंट भी आ सकता है, फंक्शन एक्स वाई भी आ सकते हैं, एंड p, तो इस टाइप से। अब आप देखिए, लेट देयर सॉल्यूशंस बी। माना जो ये फैक्टर्स हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन इस टाइप से है कि फाई 1 एक्स वाई सी 1 बराबर 0, फाई एक्स वाई सी 2 इक्वल टू 0, एंड सो एंड फाई एन एक्स वाई सी एन इक्वल टू 0। ठीक है, समझिएगा थोड़ा। जितने फैक्टर हैं उनको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब हम जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं सबको एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं, एक कंबाइंड सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो कंबाइंड सॉल्यूशन होगा फॉर पी के लिए होगा इन सबका मल्टीप्लीकेशन। तो फाई 1 इंटू फाई 2 इंटू फाई 3 इंटू फाई एन एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल थे, इतना आप सबको नोट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ, वहाँ आपको पूरा इसमें टॉपिक जो है वो सॉल्व फॉर पी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ भी इसमें समझ में नहीं आया तो पूछेगा, मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया है हमें इसको सॉल्व करना है, आपसे सॉल्व करने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं। लुक हियर, सॉल्यूशन we have p स्क्वायर 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dy dx होल स्क्वायर माइनस 7 dy dx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये कितना है इसका फैक्टर कर लीजिए। तो p स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3
p प्लस 12 p स्क्वायर 4p माइनस 3p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। p माइनस 4 माइनस 3 और p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 3 p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं कि एक जो इक्वेशन है आपका, ये जो इक्वेशन है इसमें आप देखिए ऑर्डर कितना है इसका। ऑर्डर है आपका 1 और इसका डिग्री कितना है, डिग्री आपका 2 है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। यहां समझ रहे हैं आप। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ when p is equal to 3, तो देन इसको आप देखिए p को क्या रिप्लेस करना है। p को रिप्लेस करिए dy dx इज इक्वल टू 3 और यहां से क्या होगा d बाई इज इक्वल टू 3 dy इक्वल टू 3 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या फाइंड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x और प्लस c, न्यू कांस्टेंट है c। तो y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0। y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है 5(1)x बाई c इक्वल 0। फर्स्ट एक फैक्टर है, एक सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, ये है। सेकंड पर आते हैं। when p इज इक्वल टू 4 देन क्या मिल जाएगा आपको, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, dy इज इक्वल टू 4 dx। ये आपका इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस c और y माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये 1 हो गया है, ये 2 हो गया है, ठीक है। यहां से हमें 2 सुन, द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन, द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज y माइनस 3x माइनस c इंटू ये है आपका y माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज y माइनस 3x माइनस c इंटू y माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर p। अगर इक्वेशन p में दिया है, अगर वो p में सॉल्व हो रहा है, मतलब उसके फैक्टर आप कर सकते हैं। फैक्टर आप समझ गए होंगे, या तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मोस्टली यही है, या फिर वो सीधाचार लगेगा उसमें। और अगर सॉल्व हो रहा है p में तो p में करेंगे, नहीं हो रहा है तो फिर देखेंगे कि क्या वो x में सॉल्व होगा। अगर उसमें भी सॉल्व नहीं होगा तो फिर वो y में सॉल्व होगा, लेकिन किसी ना किसी में सॉल्व होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, यही इसका कंबाइंड सॉल्यूशन है। तो समझ लीजिए, एक इक्वेशन दिया है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसका ऑर्डर कितना है 1 है, इसका डिग्री लेकिन 2 है। तो इसको मैं फैक्टर कर रहा हूँ क्योंकि p के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो p में फैक्टर आएंगे, तो p में 2 फैक्टर आए हैं जब एक को ले रहे हैं, और p का वैल्यू होता है dy फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 और dy 3 dx इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y इक्वल 3x प्लस c, y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0 एंड व्हेन p इक्वल 4 देन dy dx इज इक्वल टू 4। तो इंटीग्रेटिंग तो वी गेट y माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 एंड 5 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको अगर नोट करना है तो कर लीजिए, ये लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस 2py
2py प्लस पी स्क्वायर प्लस 2py प्लस ये सॉरी कॉट, ये आपका कॉट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, ओके, x इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अभी हम केवल p का केस पढ़े हैं कि p को कैसे सॉल्व करना है। अगर वो p में फैक्टर है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वाड्रेटिक है और भी पावर 3 का हो सकता है लेकिन फैक्टर होने चाहिए उसके। अगर वो लीनियर फैक्टर दे रहा है p तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं दे रहा है तो फिर दूसरा मेथड उसके लिए है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ आपका जो है चलिए देखें हम सॉल्यूशन। वी हैव क्या गिवन है, पी स्क्वायर 2py और कॉट ऑफ x इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट x इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, ओके। नाउ अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक है, ये एक द्विघात समीकरण है, किसमें, p में। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, किसमें, p में, क्योंकि यहाँ a1 a2 एंड वो x और y के फंक्शंस थे। यहाँ हम p को सॉल्व कर रहे हैं तो p एक द्विघात समीकरण है विच इज और इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2py, ठीक है, कॉट ऑफ x माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप, ये जो इक्वेशन 1 है विच इज क्या है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि कॉटेक्स आ गया है। जब कॉटेक्स आ गया है तो यहाँ डायरेक्ट फैक्टर पॉसिबल नहीं लग रहा है। जब डायरेक्ट फैक्टर पॉसिबल नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधाचार लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। देयरफॉर p इज इक्वल टू -2 कॉट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो ये 4 बाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स और ये है माइनस के 4ac तो प्लस 4ac बाई स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 2 इंटू 1। पी स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इक्वल होगा -2y और कॉट एक्स प्लस माइनस, यहाँ से कॉमन क्या फाइंड कर सकते हैं आप, 2y बाहर आ जाएगा रूट से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में रहेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया है। p इज इक्वल टू -बाई कॉट एक्स प्लस माइनस बाई, यहाँ क्या है आपके पास, यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। आप सभी जानते हैं क्या होता है, कोसेक एक्स, ओके। नाउ तो देयरफॉर अब आप देखिए p के कितने वैल्यू हो गए, 2 वैल्यू हो गए, p बाई कॉट एक्स प्लस यहाँ से क्या है, 2 वैल्यू, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ठीक है। एक जो वैल्यू होगा वो प्लस में होगा और एक वैल्यू होगा आपका बाई में होगा, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। तो फ्रॉम 2 वी हैव p इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर, पॉजिटिव साइन ले लीजिए, कॉट प्लस बाई कोसेक एक्स, ओके। नाउ इसको dy अपॉन dx में कन्वर्ट करिए, डी डी एक्स बाई कॉट एक्स प्लस बाई कोसेक एक्स। नाउ अब आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो बाई कॉमन आ रहा है, जब बाई कॉमन आएगा तो बाई कॉमन ले लीजिए, ये हो गया बाई, यहाँ आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स और ये आपका dx, ठीक है, ये आपका क्या है dx है। अब
इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेटिंग जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसका तो यहाँ आएगा log y इज इक्वल टू cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है जब आप इसको लिखेंगे cos अपॉन साइन, साइन को t मानोगे तो ये आ जाएगा log sin x, तो ये होगा log ऑफ sin x, ठीक है। log sin x हो गया है प्लस cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cosec x का इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूले आप याद रखिए log 10x/2, तो ये है आपके पास log 10x/2 और प्लस का एक न्यू कॉन्स्टेंट, सारे टर्म लॉग में है तो इसको भी मैं लिख ले रहा हूँ log। अब आप देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, log y माइनस के log c इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा आपके पास log साइन ऑफ पावर -1 प्लस log 10x/2, तो log y अपॉन सी इज इक्वल टू log, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन साइन एक्स प्लस log 10x/2, तो ये दोनों सम है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो ये है 10x/2 अपॉन साइन एक्स, ये है आपका log y अपॉन सी, तो y अपॉन सी इक्वल 10x/2 और ये आपका साइन एक्स, ये क्या है साइन, इसको सॉल्व करते हैं, साइन x/2 अपॉन cos x/2 होल अपॉन 2 साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2, ठीक है। ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ स्क्वायर बना देगा, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस का cos x, ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू क्या हो गया c अपॉन 1 प्लस cos x, और इसी में क्या लिख सकते हैं y माइनस सी अपॉन 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने पॉजिटिव साइन टेक किया है फ्रॉम 2 से, दो रूट से यहाँ फाइंड हो रहे थे, तो एक रूट मैंने जब फाइंड किया प्लस साइन टेक किया, तो प्लस साइन टेक करने पे जो एक सॉल्यूशन आया है 5 y माइनस सी अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है, ये है। दोबारा समझ लीजिए, अच्छा सेकंड की बात कर रहे हैं सिमिलरली, तो सेकंड में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप भी सॉल्व कर लीजिएगा सिमिलरली, या फ्रॉम टू अगेन फ्रॉम टू वी हैव, ठीक है, अगेन फ्रॉम टू वी हैव, तो यहाँ से p इज इक्वल टू माइनस साइन टेक करना है, तो माइनस बाई cot x प्लस माइनस बाई cosec x, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है यहाँ से इस टाइप से सॉल्व करने का, तो देयरफॉर यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस c अपॉन 1 माइनस cos x, c अपॉन 1 माइनस cos x इज इक्वल टू क्या आएगा 0, यहाँ माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये मैंने इक्वेशन दे दिया 3 और ये दे दिया है 4, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, सेम पूरा कैलकुलेशन यही है, माइनस प्लस का डिफरेंस होगा, तो बस ये है। तो फ्रॉम द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, y माइनस सी 1 प्लस cos x y माइनस सी अपॉन 1 माइनस cos x is equal to 0, which is the required solution of the given differential equation, which is first order but not first degree, okay।
ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका। इसको नोट कर लीजिए आप, जिनको नहीं आया उस समझ में तो बता दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व x माइनस p माइनस एक्स वाई, p माइनस एक्स स्क्वायर और p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। p माइनस एक्स वाई, p माइनस एक्स स्क्वायर, p माइनस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ अब आप देखिएगा देखें अब आप इसमें क्या है आपके पास, इसमें जो है आपका वो है, अब आप देख रहे हैं यहाँ p को सॉल्व नहीं करना है, p के फॉर्म में आपको फैक्टर दिए हैं पहले से, बताइए दिए हैं फैक्टर p माइनस एक्स वाई, p माइनस एक्स स्क्वायर, p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हमें दो क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दोनों को सॉल्व किए। जब सॉल्व किया आपने तो वहाँ टू फैक्टर आपको मिले, दो फैक्टर आपको फाइंड हुए, दोनों को आपने अलग अलग सॉल्व किया। यहाँ क्या है, फैक्टर नहीं करना है, फैक्टर पहले से दिए हैं, मतलब हमारे लिए तो बहुत बेटर रहा, बहुत अच्छा रहा कि हमें p को सॉल्व नहीं करना पड़ा, मतलब लीनियर फैक्टर नहीं बनाने पड़े, वो उसने खुद बना के दे दिए। ठीक है, तो अब यहाँ कितने, हाउ मेनी लीनियर फैक्टर इन गिवन इक्वेशन, 3 फैक्टर हैं, तो इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे, एक 5 होगा, 5 2 होगा, एक 5 3 होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखें we have p minus xy, p minus x square, p minus y square is equal to 0। तो therefore p is equal to क्या हो गया, xy, एक इक्वेशन ये बन गया है, p is equal to दूसरा है x स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन हो गया, p is equal to क्या है, y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, 3 इक्वेशन बन गए। ठीक है, कंपोनेंट है, ये लीनियर फैक्टर है, तो देयरफॉर ये आपको मिल रहा है। अब मैं फ्रॉम 1 से स्टार्ट करता हूँ। फ्रॉम 1 वी हैव p इज इक्वल टू एक्स वाई, p इक्वल क्या होगा, p इक्वल होगा आपके पास x इंटू वाई। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, और डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके, नाउ सेपरेबल बन सकता है, यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा उसमें फर्स्ट हेडिंग था, उसके बाद सेपरेबल वेरिएबल, फिर था होमोजीनियस, फिर रिड्यूस होमोजीनियस, तो ये सेपरेबल हो सकता है। सेपरेबल होगा तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इंटू ये डी एक्स है। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये क्या हो गया है आपके पास, या फिर आप चाहो तो यहाँ log c भी ले सकते हो, log आप c ले लेंगे तो ये आएगा log y अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से क्या फाइंड होगा, y अपॉन सी इज इक्वल टू यो पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहीं से आएगा y माइनस सी यो पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये 5n मिल गया है। अगर आप log c मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, वो भी सही था आपका। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं log y इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log c, और log y अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो y माइनस सी यो पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि y माइनस सी, ये फर्स्ट आपका ये 5n हो गया, इस फैक्टर का फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपको इतना मिल गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन और बचे हैं, इनका भी हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फ्रॉम 2 वी हैव p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स
एक्स स्क्वायर और डी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या है, ये सेपरेबल बन गया है। सेपरेबल बन गया तो इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग देखिए बाई इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, तो बाई माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन ये हो गया है। तो ये 5(1) हो गया है, ये आपका 5(2) हो गया है सॉल्यूशन लीनियर फैक्टर। नेक्स्ट लास्ट, फ्रॉम 3 वी हैव, इसका p इज इक्वल टू दिया है वाई स्क्वायर और इसी को लिखेंगे डी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स और वाई माइनस 2 डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। तब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, और ये है आपका माइनस के 1/y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई, ये है आपके पास माइनस 1/y, तो माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स माइनस का सी, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। और माइनस से डिवाइड, दोनों माइनस के हो जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं एक सॉल्यूशन आपको ये मिल गया 4 है, एक सॉल्यूशन ये 5 है, एक सॉल्यूशन आपका ये 6 है। ठीक है, तो P 3 फैक्टर्स थे, तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर दिस। तो फ्रॉम 1 वी हैव दिस, फ्रॉम 2 दिस आंसर, फ्रॉम 3 दिस आंसर। सिंगल जो कंबाइंड सॉल्यूशन होगा, कंबाइंड जो सॉल्यूशन होगा उसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, फर्स्ट ये है आपका बाई माइनस सी ये पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और इनटू सेकेंड सॉल्यूशन है आपका, सेकेंड सॉल्यूशन ये है बाई माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस सी, और लास्ट सॉल्यूशन है 1/y प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0। ओके, तो बाई माइनस सी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस सी इंटू 1/y प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है, समझ में आ गया होगा। तो सॉल्व कर रहे हैं हम सभी, ये जो इक्वेशन है किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ये पी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन है, P माइनस बाई इज इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये है आपका अगला क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, P और P माइनस ये दिया है बाई इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस बाई। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए हम सभी। ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इसको पूरा साफ कर देता हूं पहले। चलिए देखिए आप, इसमें है आपका वी हैव, क्या इक्वेशन दिया है आपको, वी हैव P और P माइनस बाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस बाई। तो इसमें क्या करिए, P से मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, P स्क्वायर माइनस पी बाई माइनस एक्स, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पी के फॉर्म में डायरेक्ट फैक्टर तो नहीं कर सकते आप, कि जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में 12 था तो उसका फैक्टर किया, वो 7 403 पर मिल गया था। लेकिन जब फैक्टर नहीं हो रहा है तो आपके पास एक ही काम है कि आप श्रीधराचार्य को यूज करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देयरफॉर P इज इक्वल टू बाई प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर, तो ये है बाई स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4a, ये तो 1 है, एक्स, एक्स प्लस बाई, और ये क्या है अपॉन में 2 इंटू 1। तो P इज इक्वल टू क्या है आपके पास, बाई प्लस माइनस, और यहाँ से कितना होगा आपके पास
वाई स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 4xy, ठीक है, अपॉन में 2। तो p इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y प्लस माइनस, और ये है आपका y प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2। तो p इक्वल टू आएगा y प्लस माइनस, यहाँ से क्या होगा, पावर रिमूव हो जाएगा, तो y प्लस 2 मतलब रूट फिनिश हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। तो देयरफॉर p के दो वैल्यू हो रहे हैं, तो एक p आएगा y प्लस 2x अपॉन 2 प्लस साइन लेने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, जब आप प्लस साइन टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये आएगा 2y प्लस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया x प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया आपके पास x प्लस वाई। अब आइए देखते हैं आगे। ये पॉजिटिव साइन टेक किए हैं, इसके बाद हम नेगेटिव साइन टेक करेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। देयरफॉर p इज इक्वल टू दिस। तो p इज इक्वल टू, ये इसको क्या लिखें हम, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई। इसको ऐसा p को dy अपॉन dx लिख दे, ddx y लिख दिए हैं। अब आप देखें तो यहाँ से क्या है, ये किस फॉर्म का बन रहा है, ddx प्लस वाई सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इसको कंपेयर करेंगे, ये क्या है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप सभी ने पढ़ा है। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, कोई इक्वेशन दे दे रहा हूँ, इसको 1, इसको 1 दे दे रहा हूँ, इसको 2, ठीक है। तो कंपेयरिंग किससे करेंगे आप, 2 विद dy अपॉन dx py इज इक्वल टू q। तो हियर यहाँ क्या है आपका, हियर p इज इक्वल टू है -1, q इज इक्वल टू है x। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e p और dx इज इक्वल टू e ऑफ पावर कितना p, p का वैल्यू है -1 dx e ऑफ पावर -x एंड नाउ इसका सॉल्यूशन फाइंड कर। बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये है आपका क्या है, dx प्लस c। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये पावर -x, q कितना दिया है x, यहाँ -x और dx प्लस c। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड, तो बाई ये पावर -x इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ये पावर -x माइनस फर्स्ट का 1 माइनस ये पावर -x और dx प्लस c बाई ये पावर -x इज इक्वल टू -x ये पावर -x माइनस प्लस माइनस ये पावर -x प्लस c। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो बाई इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस ये है -1 प्लस c ये पावर x। तो ये है आपके बाई प्लस x प्लस 1 माइनस c ये पावर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका अभी पॉजिटिव साइन टेक करने पे जो बाई ये फाई1 का जो सॉल्यूशन आया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये एक सॉल्यूशन ये आपको मिला है। अब आइए देखते हैं दूसरे फैक्टर की यार। टेकिंग नेगेटिव साइन फ्रॉम 1 बिहेव। तो इक्वेशन 1 से आप देखेंगे p इज इक्वल टू बाई माइनस बाई प्लस 2x अपॉन 2। नाउ ओपन द ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाई से बाई कैंसिल, ये क्या है -x। तो यहाँ से क्या मिलेगा, p को लिखेंगे आप dy dx इज इक्वल टू -x, और ये सेपरेबल हो गया है dy इज इक्वल टू -x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो देन वी गेट विच इज सेपरेबल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग वी गेट y इज इक्वल टू
माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और बाई माइनस बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस सी इज इक्वल टू 0। ओके ना, अब इन दोनों का एक कंबाइंड सॉल्यूशन लिख दिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप इक्वल टू, ठीक है। तो द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स प्लस वन माइनस सी ऑफ पावर एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। तो देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, सीधा लगाया, प्लस साइन टेक किया तो पी इतना आया, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये मिला। माइनस साइन टेक किया तो पी इतना आया, इसको सॉल्व किए तो आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब आप देख लीजिएगा कि ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि सॉल्व फॉर पी के लिए कर रहे हैं तो कम से कम 2 दिन में एक लेक्चर ख़त्म करना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो थैंक यू।